आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप ने समय समय पे हमारे और आपके डिमांड के हिसाब से, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट गैलरी में ढेर सारा बदलाव करती आती है। उसी तरह से भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं, उन सभी कंपनियों पे जो गवर्निंग बॉडी है, यानी कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, और इसके जो मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन सभी को धन्यवाद देने का आज का दिन है। बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही प्राउड का दिन है कि उन्होंने भारत में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ढेर सारा बदलाव कर दिया है। और हमारे और आप जैसे डायरेक्ट सेलर के लिए एक बहुत ही एक अच्छी खबर है और बहुत ही एक सुरक्षित भविष्य हम आप देख सकते हैं इस गाइडलाइन के बदल जाने से। तो क्या वो गाइडलाइन है, क्या वो अच्छी खबर है, इसको जानने के लिए हम ट्यूटोरियल में बात करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने भारत सरकार के द्वारा जारी की गई सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए, सभी डायरेक्ट सेलर कंपनियों के लिए जो लॉज एंड क्लॉज हैं, जो 2021 में लेटेस्ट जो है जारी किया गया था, अगर वो लॉज एंड क्लॉज नहीं आप जानते हैं तो आप अगर इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों और डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है लेटेस्ट, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको लीगल और पूरा मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं कि भारत सरकार ने नया क्या लॉन्च किया है आज की डेट में हम सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई थी 1998 में हुई थी। बहुत सारी चैन कंपनियां, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पूंजी स्कीम भी चलाती थी, कुछ उसमें सामान भी बेचती थी। बहुत सारा हौज पौज था और इस हौज पौज को या इस तरह के मिक्स काम को, यानी कि उसी में 2 नंबर का भी काम हो रहा है, उसी में 1 नंबर का भी काम हो रहा है। बहुत सारी भ्रांति थी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा जो है भ्रम था, बहुत सारा डाउट था। तो इन सारे डाउट्स को 2016 में जो है भारत सरकार ने दूर किया। भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2016 यानी कि 2016 की जो है एक नियम लागू किया, सर्कुलर लेके आए, रूल और रेगुलेशन लेके आए, लॉज एंड क्लॉज लेकर के आए और उसमें साफ साफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नियम ले आए। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए जब नियम ले आए तो आप जानते ही अच्छी तरह से कि बहुत सारी जो पूंजी स्कीम कंपनियां थीं, बहुत सारी जो चैन सिस्टम वाली कंपनियां थीं, वो सारी बंद हो गई, बहुत सारी छटनी हो गई। और कुछ कंपनियों ने अपने स्कीम में, अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट में, अपने बताने के तरीके में ढेर सारा बदलाव कर दिया। तो उससे उनकी जो है जान बच गई, यानी कि वो अभी भी स्थापित हैं, यानी उन्होंने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। इसके बाद से कंपनियां तो बदल गई, कंपनियों के लिए नियम तो आ गया, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे डायरेक्ट सेलर ऐसे थे जो झूठ बोलते थे, मिसलीडिंग करते थे, लोगों से चीट करते थे, उनके पैसे से, सामान से, भावनाओं से। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बाद से डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी भारत सरकार ने जो है एक नियम लेकर के आए और साथ उसमें बहुत सारा नियम है। उसके बाद से इसको रिवाइज़ किया और बहुत ही दुरुस्त एक जो है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए 2021 में इन्होंने एक रिवाइज्ड रूल और रेगुलेशन लेकर के आए। और जो है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पूरा एक, आप देख सकते हैं इस वाले ट्यूटोरियल में जाकर के कि क्या सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए रिवाइज्ड एक रूल और रेगुलेशन लेकर के आया, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुविधा हुई डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी, डायरेक्ट सेलर कंपनियों के लिए भी और ख़ास तौर से कंज्यूमर्स के लिए भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 ये आपको मिलेगा यहाँ पे कंप्लीट आपको। साथ ही साथ उसमें एक आज की डेट में यानी कि 21 जून 2023 को एक नया नियम ऐड किया गया है और उस ऐड किए हुए नियम को ही आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपको इस जो है ये मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 का जो छोटा सा स्क्रीनशॉट है मैंने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसे आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि 21 जून 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नोटिफाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन रूल्स 2023 टू अमेंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। ठीक है। इसके बाद से इन्होंने बताया कि द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ सेलर्स हैज़ बीन इंसर्ट द रूल 3/1
which provided that a network of direct seller formed by a direct selling entity to sell good or services for the purpose of receiving consideration solely from such sale। इसके बाद इन्होंने लास्ट एक लाइन ऐड की है कि अकॉर्डिंगली इन रूल 3/1D where a direct selling entity is defined instead of principal entity selling or offering to sell goods service through direct seller, they will have to sell through a network of sellers। कहने का मतलब ये है कि पहले हम डायरेक्ट सेलर के माध्यम से सामान लेते थे, ये मान्यता थी। अब हमारे नेटवर्क्स को भी, यानी कि जो हमारा ग्रुप है उसको भी भारत सरकार ने ये जो है इसमें इसको स्थापित किया है, इसे मान्यता दी है। और इसमें आप देख सकते हैं एक शब्द इस्तेमाल किया, अमेंडमेंट का, आप कह सकते हैं कि इसमें संशोधन किया गया है और इसके समूह को भी मान्यता दी गई है, संशोधन किया गया है। और ये पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2021 और अब इसमें 3/1 और अब इसको कर दिया गया 3/1D कर दिया गया है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सभी लोगों के लिए, हम सभी जैसे डायरेक्ट सेलर्स के लिए, आप सभी लोगों के लिए। पूरी जानकारी के लिए आप फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं। इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपसे भी सामान ले सकता है और आपके रिकमेंड किए गए किसी भी व्यक्ति से आपके समूह में वो सामान ले सकता है। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल था, कैसा लगा आप लोग को, ये नियम कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक अपील मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप जाके फॉलो नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं यूट्यूब पे जो है अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक पे आप वो जानकारी ले सकते हैं। जैसे किसी का मोबाइल नंबर, किसी का रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे बैन होती हैं, तो आप उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।